जी अज का ये प्रोग्राम सुखी बात संवाद विच मैं तह दिल तो जी आया आखी हाँ साडे अज के मुख्य मेहमान श्री सुखी बात जी उगे समाज सेवी अते संस्थापक पंजाब भवन सरी कैनेडा तो मानयोग डॉक्टर SP सिंह जी साबका वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर अते प्रधान गुजरांवाला खालसा एजुकेशनल काउंसिल प्रिंसीपल डॉक्टर अरविंदर सिंह जी प्रोफैसर भूपन गिल प्रधान पंजाबी लोक प्रसाद अकैडमी डॉक्टर गोरिपाल सिंह जी जनरल सकत्तर पंजाबी साहित्य अकैडमी लुधियाना कौंसल के जनरल सकत्तर सरदार हरशरण सिंह जी मंगला प्रोफैसर मनजीत सिंह जी छाबड़ा डायरैक्टर DGN IMT SSP सरदार गुरप्रीत सिंह जी पूर साडे शायर तरलोचन लोची जी ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰ ਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ जी आया आपने आज के इस प्रोग्राम विच जिथे सुखी बात जी साडे सबना दे गुरु होणगे अते नाल दी नाल ही साडे ही कॉलेज दे प्रिंसीपल डॉक्टर अरविंदर सिंह जी दी पुस्तक पंजाबी दी पुस्तक पगडंडियां तो शाहराह तक डॉक्टर सुशमिंदरजीत कौर मुखी अंग्रेजी विभाग अते डॉक्टर हरमनजोत कौर वल्लों संपादित पुस्तक टेल्स ऑफ आवर टाइम्स अते कॉमर्स विभाग दे प्रोफैसर मनीषा का हिंदी का काव्य संग्रह सिसकियां भी सुखी बात जी वालों लोकार्पण किया जाएगा। सो प्रोग्राम के आरंभ में मैं डॉक्टर SP सिंह जी को बेनती करती हाँ कि वो आए हुए मेहमानों स्वागत की शपथ चुकैन डॉक्टर SP सिंह। शुक्रिया तेजिंदर जी। दरअसल आज के दिन कई कारणों करके महत्वपूर्ण है। एक देश करके कि साढ़े मित्र प्रवासी केंद्र लगातार जुड़े रहे आरंभ तो जुड़े रहे सुखी बात जी जोड़े शहर की सेवा के नाल समाज सेवा की ने उन्होंने इतने आना साढ़े शामिल होना ये एक शुभ दूजा मैनू ज़्यादा खुशी इस करके होनी है कि असी अपने कॉलेज जो साहित्यक सरगर्मियां शुरू की उन्होंने साहित्यक सरगर्मियां के माहौल सिरजन के नाल कि साढ़े अपने अध्यापक जोड़े ने वो भी शहर सिरजावन और उस तो बहुत महत्वपूर्ण कि वो शहर का जोड़ा घेरा जोड़ा बनया वो हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीनों के भी जोड़ा बनया ये नहीं कि असीं सिर्फ पंजाबी तक करिए उस लैंग्वेज के जोड़े बैरियर ने वो तोड़न च असीं विश्वास करते हैं और असीं इस करके अज अध्यापकों दी पुस्तकां जिहड़ियां सही करने वास्ते कि इस गल का अध्यापकों को एहसास होवे उन्होंने भी एक पहचान बनेगी कि सो इस मौके के उत्ते असीं जिहड़े तीन लेखक ने जिन्हां विच इंग्लिश दे विच शशिंदर और हिंदी दे विच मनीषा जी और पंजाबी से सब तो जिहड़ा इंपॉर्टेंट और सब तो उनके पीछे नाम आ रहा है वो प्रिंसीपल अरविंदर सिंह बदौला जी जोड़े एडमिनिस्ट्रेटर के नाम सहकारी के उन्होंने कभी किताब लिखी तो नाल जड़ियाँ ने वक् किताबां और वक् किताबां होईयां ने सो अजे माहौल के सिरजन के माहौल के अज असीं इकट्ठे होए हैं और वो एक जोड़ा कह लो कनेडा के बनने वाला जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है असीं भी कुछ आखिर DGN खालसा कॉलेज जो एनवायरनमेंट जो है वो साढ़े सामने जो पैदा हो गया वो किताबां बारे चर्चा भी करा और सुखी बात सुना इस मौके के मैं अपने अध्यापकों को शुरू करना चाहूँगा कि साढ़े अध्यापक जोड़ा भी कोई क्रिएटिव काम करें या जोड़ा भी रचनात्मक काम करें असी अपने कॉलेज के खर्च प्रकाशित करना आगे मुझे सेल्फ और सेल्फ आलोचना एक जी है क्योंकि अजकल किताब लिखना सौखी है छपानी वो गल जी
है उसी खत्म करना चाहते हैं कि अभी बाकी बहुत कुछ काम जमा कर सके, लेकिन किसी भी पुस्तक की प्रकाशना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰ ਸਿਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਸਨੇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ तो एक बार ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ ਸੁੱਖੀ ਵਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਕ ਸਰਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਲਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਢੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
कई बार रोज बिखर के रोज अपने आप को इकट्ठा करके नित दी अजमाइशों का सामना करने के लिए उसनों अपना हौसला आप ही बढ़ाना पड़ता है। समाज के विचरदे हुए बहुत सारे तरह के लोग उसनों मिलते हैं। कुछ वर्गा वो बनना चाहता है तो कुछ वर्गा वो ये अहद करता है कि रब मैनू उदा का कभी भी ना बनाओ। ये जो चंगे माड़े तजर्बे हैं उसकी लिखत के राय, उसकी बाणी के राय, उसके विचारों के राय उन्होंने एक प्रवाह चलता है। कुछ उसनों लेखनी की शक्ल के किताबों के ढाल लेंगे हैं तो कुछ उन्होंने विचारों अपने अंदर ही जगत कर लेंगे हैं। डॉक्टर SP सिंह जी की योग रहनुमाई के अधीन उन्होंने छत्र छाया के अधीन जो तो मैं इस कॉलेज में काम करने का मैं मौका मिले अपने सेवाओं में निभा रहा हूँ बतौर प्रिंसिपल में, तो उन्होंने तो बहुत कुछ सीखने को मैंने मिला कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेट करना है, किस तरह से लोगों के नाल डील करना है, बहुत कुछ नित नवा सीखने को मिलता है। इस सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो मेरे अपने बलबले सन, जो मेरे अपने विचार सन, उन्होंने मैं अपनी पुस्तकों के राहें प्रकाशित करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की। इस तो पहला भी मेरिया जड़ियां 2 पंजाबी पुस्तक रिलीज हो चुकी हैं, जो सुर्खियां जागदियां हैं ते नुक्ते निगाह। ये तीसरी किताब है और नेड़े भविख के एक मेरी नवी पुस्तक है जाविया, वो भी तुहाडे आशीर्वाद के नाल आ रही है। ये जो शहर सृजना की प्रक्रिया है जो डॉक्टर SP सिंह ने अपने आरंभक बोलों के दसिया, इसलिए सारा जो श्रेय है, सारा जो क्रेडिट है वो डॉक्टर SP सिंह जी की योग रहनुमाई को जाता है कि उन्होंने कॉलेज के हर एक शख्स के लिए एक अजिहा सृजनात्मक माहौल सिरजा है कि जिस इंसान अपनी समर्था, अपनी यथाशक्ति के नाल कुछ ना कुछ नवा सिरज के कुछ ना कुछ सैस की झोली के अपना तिल फुल पा सके। मैंने खुशी है कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी ऐसे राह के उत्ते तुरते हुए सैर सृजना अपना योगदान दे रहे हैं। जिवें कि मैडम तजिंदर ने या डॉक्टर SP सिंह जी ने भी दसिया कि आज मेरी पुस्तक तो इलावा मैडम मनीषा की पुस्तक और डॉक्टर शिशविंदर और डॉक्टर हरमनजोत की पुस्तक भी रिलीज होने जा रही हैं। मैं उन्होंने भी अपने वालों मुबारकबाद देना हाँ। वो डॉक्टर SP सिंह जी का भी ऋणी हाँ, समूचे प्रधानगी मंडल का ऋणी हाँ, पंजाबी अदबी शिक्षिका जो अज इतने विराजमान उन्होंने भी ऋणी हाँ कि उन्होंने मौजूदगी के अज ये पुस्तक लोक अर्पण जो प्रोग्राम है असं सारे के आशीर्वाद का एक निमाणा जो उपराला किया है उस मजोरत करूँगा। सुखी पाठ होने के बारे में विशेष तौर पर कहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया के राय एक खबर फ्लैश होती है कि सुखी पाठ का भारत फेरी हो रही है तो सानू इन्होंने अपने कॉलेज में आगमन की उड़ीक सब शुरू हो जाती है कि हूँ कदों सुखी पाठ साढ़े विहड़े आके कुछ नवी रौनक लाएंगे, कुछ नवी सैर की शपथ लाएंगे। सो उन्होंने भी इतने आने का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कि अज के इस प्रोग्राम के मेरी पुस्तक को रिलीज करना। थैंक यू सो मच। वार्तक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੀਅਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ अनुवादक के तौर पर भी बड़ा ही खूबसूरत काम किया गया। बलविंदर चाल हुणा की पुस्तक इटली में सिख खोजी मैडम जी वालों इन्हों वालों इंग्लिश में अनुवाद की गई है। कविता कहानी जोड़ा उन्होंने सिरजना का खेतर है तो हम एक संपादक वजों भी इन्होंने प्रभावशाली काम किया। मैं मैडम को रिक्वेस्ट करती हाँ कि वो इन्होंने दोनों ही वॉल्यूम के बारे में साढ़े नाल साझा डॉक्टर सुशिंदर जी।
वाकई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड समझती हाँ कि अज एने इरीट्यूट स्कॉलर्स दे विच मैनूं भी दौलत कहण दा मौका मिलिया है। किसी भी टाइम दे विच ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पहचान है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੌਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਰਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਏਜ, ਤਾਂ ਟੇਲਸ ਆਫ ਆਵਰ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਐਲਿਕਜ਼ਰ ਫॉर द ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਵਨ 올ਡਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 올ਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ, ਕਸਟਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਰਿਚੁਅਲਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੋਨ ਆਥਰ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਬੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ the book is well received, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਟੋਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਟੋਡੇ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਥਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ। ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਥਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ 올ਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਕੁ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈंने ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੋਲਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। नहीं सर मैम ने रास्ता बस सेम ही सीखा है एडिटिंग थैंक यू डॉक्टर जिन्होंने अपने रूली एडिटर ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸਿਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਸ਼ਾ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ। संग्रह है तो मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगी। मैं यहाँ
अदरवाइज मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है और बेसिकली टैक्स और लॉ के साथ मैं डील करती हूँ। तो बिल्कुल उससे हटके मेरा हिंदी का तीसरा काव्य संग्रह है। मेरे दो पहले काव्य संग्रह मेरे एहसास और अल्फाज, जिसके पहले काव्य संग्रह का क्या कहूँ कि उसका भी जो रिलीज फंक्शन है वो डॉक्टर एसपी सिंह सर की अगुवाई में यहीं पे इसी कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। आज आप सबके सामने बोलना, शायद मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ बैठी और मुझे लग रहा है कि आप सबके सामने कुछ कहना, कुछ भी कह पाना मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है आज, सच कह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा की। उसके बाद डॉक्टर एसपी सिंह जी जिन्होंने आज ये मौका दिया, डॉक्टर अरविंदर सिंह भल्ला जी जिन्होंने हमेशा ही प्रोत्साहन दिया है कि नहीं आप ये काम करो, ये करो, आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक नाम और लेना चाहूंगी, त्रिलोचन लोची जी, बड़े भैया की तरह से हमेशा उन्होंने हमें रखा है, समझाया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। तो मेरी ये पुस्तक सिस्कियां, जिस दिन मैंने ये बुक अपने प्रिंसिपल सर को दी तो उन्होंने मुझे ये कहा तेरी बुक का, हर एक बुक का नाम बड़ा ही सेंसेशनल होता है। तो सेंसेशनल होता है, मेरी पहली बुक भी थी मेरे एहसास, दूसरी बुक थी अल्फाज और तीसरी का नाम रखा गया है सिस्कियां। सिस्कियां शायद हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं और परिस्थितियां एक जैसी हमेशा नहीं रहती। एक से दूसरे हालात, दूसरे से तीसरे हालात बनते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारे अनुभव देते हैं। इसी तरह से इन अनुभवों को देखते हुए, इन्हीं अनुभवों से जो मेरे मन के अंदर एहसास, जो मेरे जज्बात पैदा हुए, उनको शब्द देने का और उनको कलमबद्ध करने का, ये उस परमात्मा ने मुझे कब मौका दिया ये मैं भी नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी की तन्हाइयों के समंदर के बवंडर में जब कोई चीत्कार उठी, उसका नाम दिया है सिस्कियां। और शायद जिंदगी के पन्नों को टटोलते हुए जब मुझे कुछ नजर आया तो वो निकली मेरी सिस्कियां। पिछली बार मैंने पंजाबी का एक ऐसी ही गोष्ठी थी जिसको सुना था, उसमें कुछ लेखक थे, कुछ कविगण थे जिन्होंने ये कहा था कि जो भी कविता निकले या जो भी बुक आप या जो भी मटेरियल आपका ये ऐसा साहित्य के रूप में आ रहा है, वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के मुताबिक हो, जो दूसरों को खुशी दे सके या दूसरे जो सामने बैठे हैं पढ़ने वाले उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन थोड़े से मेरे ख्यालात यहाँ पे अलग हैं, क्योंकि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं ये मेरे मन की अवस्था को दर्शा रही हैं। जब हम सामने वाला क्या चाहता है उसके मुताबिक साहित्य रचना कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एक बनावट है, हम दूसरे की खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं ये मेरे मन से उठे हैं, कब उठे हैं, कैसे उठे हैं, परिस्थितियों ने उठाए हैं, तो ये मेरे मन की अवस्था को प्रकट कर रही हैं। इसमें कोई किसी तरह की बनावट नहीं है। चाहे हाँ देखने में, सुनने में बहुत नेगेटिव, पेसिमिस्टिक भी लगेंगे, और अगर हैं तो हैं, पर जो दिल की अवस्था है वही है। तो इसमें मैंने कुछ लाइनें, जैसे अपनी मेरी पहली कविता में ही कुछ लाइनें कही थी कि देखिए संगीत भी सबके लिए अलग अलग है। किसी को वो खुशी देता है, लेकिन किसी के मन की अवस्था को वो बयान करता है। तो मैंने भी इसमें यही कुछ लाइनें लिखी थी कि ये संगीत नहीं है सिस्कियां, ये संगीत नहीं है सिस्कियां, ये लफ्ज नहीं है दिल की जुबान। मेरी जिंदगी वो जख्म है जिसकी नहीं कोई दवा। नहीं आंसू की सिर्फ बूंद ये, नहीं आंसू की सिर्फ बूंद ये तो दर्द की गहराई है। देखो न मुझे जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है, देखो न मुझे जिंदगी किस मोड़ पर ले आई। और आज की इस सभा में जो भी लोग उपस्थित हैं, सब बड़े लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद।